मैं आज यहाँ से आपके सामने खड़ा होकर के कह रहा हूँ कि मुझसे मोदी ने 1000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है, जाओ अरेस्ट कर लो, ईडी भेज दो उसके घर, नरेंद्र मोदी के घर भेज दो, अमित शाह के घर भेज दो। मैं कह रहा हूँ मुझसे लिए। शराब घोटाला मानते, शराब घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। वहाँ पर एक सेब था, उसके ऊपर अडानी का स्टिकर लगा हुआ था। क्या उस सेब के ऊपर अडानी का स्टिकर लगा हुआ था? क्या उस सेब को अडानी ने उगाया है? जिस किसान ने उगाया उसके लिए आपने तीर और त्रिशूल लगा दिए। आम आदमी पार्टी से मोदी जी को डर लगता है, उनको पता है कि 2024 में चुनाव आ रहे हैं। में सीएल भारद्वाज न्यूज़ टीवी देख रहे हैं। इस समय अभी आम आदमी पार्टी में मौजूद सरीके सिंह की आज पेशी है कि ईडी ने 7 दिन का समय मांगा था, लेकिन उनको 5 दिन का समय दिया गया, तो उसी को लेकर आज पेशी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन संजय सिंह की रिहाई को लेकर यहाँ पे हुआ है और तमाम जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एक तरफ वहाँ पर उनकी कोर्ट में पेशी चल रही है और आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। मांग क्या है? मांग ये है मैडम कि हमारे जो नेता हैं जी, वो अपनी आवाज़ संसद में, देश की 140 करोड़ जनता की आवाज़ संसद में रखते हैं, वो पूरे देश के हित की बात करते हैं। आप आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता रक्त से ईमानदार है, उनके अंदर कोई भी एक भी नेता किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। आम आदमी पार्टी से मोदी जी को डर लगता है, उनको पता है कि 2024 में चुनाव आ रहे हैं, तो मोदी जी कैसे आम आदमी पार्टी को दबाएं, कैसे उनके नेताओं को झूठे आरोपों में फंसाएं। पिछले 9 महीने से उन्होंने सिसोदिया जी को बंद कर रखा है, साल भर से जैन साहब को बंद कर रखा है, अभी तक कोई भी घोटाला साबित हुआ है क्या? परसों कोर्ट ने फटकार लगाई है सीबीआई ईडी को कि आपके पास सबूत नहीं है तो आप किस आधार पे बंद कर रखे हैं? अभी भी कोई भी अगर आपके पास प्रूफ है तो क्यों नहीं पेश करते हैं? आप किसी भी व्यक्ति को बंद करके उसको डरा के धमका के हमारे खिलाफ बयान दिलवा लेंगे और उसके बाद में बोलेंगे कि उसका बयान है, उन्होंने आरोपी बनाया है। ईडी ने, सीबीआई ने ऐसे ही तो किसी को जब्त नहीं करा होगा। पहले नंबर आता है सिसोदिया जी का, फिर सत्येंद्र जैन और अब संजय सिंह का नंबर भी आ गया है। और शराब घोटाला तो मानते रहा हुआ होगा, तभी तो सबकी गिरफ्तारी हो रही है। तथाकथित घोटाला है, अब फंसाने के लिए कुछ न कुछ तो बोलेंगे ना, वो उनके पास कुछ है नहीं। अगर है तो बताते क्यों नहीं है? जनता के सामने भी रखे, ईडी भी बताए कि संजय सिंह के यहाँ पे उन्होंने छापेमारी करी, क्या मिला था? मनीष सिसोदिया के गए थे, उन्होंने क्या बरामद किया, क्या मिला है? 1 रुपया मिला है तो सबके सामने रखे। ईडी क्यों कह रही है मेरे पास सबूत है ईडी के पास? क्यों बार ईडी ये चीज कह रही है? ये ईडी ने तो माफी भी मांगी थी, तब कहाँ गए थे सबूत? इन्हीं संजय सिंह के खिलाफ तो माफी मांगी गई थी। नाम गलती से आ गया है, राहुल सिंह के नाम। इंडिया से घबरा गई है भाजपा, देना चाहिए सबूत। एक सेंटेंस में कहूँ, इंडिया से घबरा गई है भाजपा। पैर जले हुए हैं, कुर्सी जाने का खतरा है, शासक परेशान है, कहीं दोबारा चाय बेचने न जाना पड़ जाए। शराब घोटाला मानते, शराब घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? आप क्या सोच रहे हैं जी, बताएं तो सही, साबित तो करें। कुछ मिला कहीं से? अभी आप रुकिए, आपने सुना होगा जिस दिन संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया उससे एक दिन पहले सारे के सारे 10 नामी पत्रकार भाइयों को पुलिस उठा के ले गई। उन्होंने भी तो घोटाला कर रखा होगा ना, कुछ जोर से बोल दिया होगा, मोदी जी कह दिया होगा, मोदी जी सुन लीजिए, तो कान में ज्यादा जोर से चला होगा, इसलिए 4 पुलिस वाले उनके घर भी भेज दीजिए। अभी आपको मालूम है ये लोकतंत्र है, ये कहते थे तानाशाही है, तानाशाही है, तानाशाही है, तो ये तानाशाही है, घोषित तानाशाही नहीं है क्या? आपको लग नहीं रहा? आप महसूस कीजिए, आप बीइंग ए लेडी, बीइंग ए वुमेन, क्या तरक्की हुई है मेरे देश में। यूपी में शिक्षा का स्तर देखिए आप, कंपैरिजन करना है तो इस चीज से करते ना कि यूपी की शिक्षा दिल्ली से बेहतरीन हुई। यूपी के शिक्षा मंत्री ने कहा सबको वर्दी मिलेगी फ्री, सबको एजुकेशन मिलेगी फ्री। फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री को ईडी सीबीआई क्यों जब्त करके ले गई? अंग्रेजों ने भी तो भगत सिंह को उठाया था। ये तो अत्याचार होते हैं। आप याद कीजिए, यही बीजेपी के लोग बड़ा चीख चीख के बोलते थे, इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी ने, इमरजेंसी लगा दी इंदिरा ने। ये क्या कर रखा है मोदी जी ने? सिर्फ एक ही बात पे चल रहे हैं, हम दो हमारे दो, कुछ नहीं दिख रहा उन्हें। अभी थोड़े दिन पहले मैं मार्केट गया था, वहाँ पर एक सेब था, उसके ऊपर अडानी का स्टिकर लगा हुआ था। क्या उस सेब के ऊपर अडानी का स्टिकर लगा हुआ था? क्या उस सेब को अडानी ने उगाया है?
जिस किसान ने उगाया उसके लिए आपने तीर और त्रिशूल लगा दिए, और जिस अडानी ने कुछ नहीं किया उसके सेब के ऊपर भी स्टिकर चिपका दिए। ये हाल कर दिया आपने देश का मोदी जी। आप अमीरों के लिए बने हैं, गरीबों की ओर तो आप देख ही नहीं रहे। नहीं, एक बात कही सरकार द्वारा कही कि जिस जो पार्टी आम आदमी पार्टी अपने को बोलती है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, बात सुनिएगा, जो सरकार बोलती है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, उसी के नेता बार बार भ्रष्टाचार में लिप्त होते जाके पकड़े हुए दिख रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप है मैडम, हाँ। भ्रष्टाचार का आरोप है। जरा देखिए, मैं तो मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने साबित कर दिया। मैं तो उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, इन्होंने साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार है। कैसे? कितनी रेड, अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में रेड पड़ी, मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, उनके लॉकर चेक हुए, संजय सिंह को अंदर डाला, लॉकर चेक हुए, उनकी मिसेस के लॉकर चेक हुए, घर पे रेड पड़ी। आप मुझे यहाँ एक बता दें, एक प्रमाण दे दें कि उनके घर से, उनके लॉकर से क्या बरामद हुआ। तो भाजपा सबसे पहले खुद ही साबित कर रही है कि देश की सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी कोई है तो आम आदमी पार्टी। दूसरी बात, देश का दुर्भाग्य देखिए, क्यों हम तानाशाही कह रहे हैं, क्यों इसे अलोकतांत्रिक कह रहे हैं। 38 मुकदमों का आरोपी, देश का सम्मान पूरी दुनिया में डंका बजाने वाली हमारी देश की बेटियां, जिन्होंने मेडल जीता, जिन्होंने आरोप लगाया, क्या हुआ उस ब्रजभूषण शरण सिंह का? कुछ नहीं हुआ। इसी सावित्री सीता माता के देश के अंदर दो हमारी माताएं बहनें नंगी घुमाई गई मणिपुर के अंदर। मुख्यमंत्री आज भी सत्ता में बैठा हुआ है, कौन जिम्मेदार है? क्या गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं? क्या प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं? क्या मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं? राज्यपाल जिम्मेदार नहीं? बताइए उनका क्या हुआ? संजय सिंह ने घोटाला कर दिया, मनीष सिसोदिया ने घोटाला कर दिया। कहाँ घोटाला कर दिया? चलो जेल में डाल दिया आपने। हमें बताइए ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या हुआ? हमें बताइए मणिपुर का वो हमारी महिलाएं जिसके राज में दोनों जगह उनकी सरकार है भाजपा की, उनके साथ क्या हुआ? क्या एक्शन लिया? और किसान शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, उनके ऊपर थार चढ़ाने वाला व्यक्ति, उसका क्या हुआ? आप हमें जवाब दें। सवाल पूछने का आपका, लेकिन मैं आप जानना चाहूंगी कि संजय सिंह से पहले ईडी सीबीआई दिनेश अरोड़ा के पास गई थी, लेकिन अब वो सरकारी गवाह बन चुके हैं। इतना भी सच तरों ने उगल दिया है। सरकारी गवाह उनको बनाया गया है। हाँ। सरकारी गवाह उनको बनाया गया है। हाँ। दिनेश अरोड़ा को कि आप सरकारी गवाह बन जाओ, संजय सिंह के खिलाफ कुछ बोल दो, उसके बाद संजय सिंह को उठा के हम जेल में डाल देंगे। ये सब प्लान है। संजय सिंह को कहा जा सकता है। एक आरोपी को गवाह कैसे बनाया जा सकता है? आप बताएं। आप उन्हीं को गिरफ्तार किया और उन्हीं को गवाह बना लिया, ये लोकतंत्र में होता है क्या? दिनेश अरोड़ा संजय सिंह के बहुत खास आदमी माने जाते थे। अरे कोई भी हो, अगर वो आरोप किया है तो उसको जेल में डालो। उसको अगर उसके बयान के आधार पे आप किसी को आरोपी बना लोगे क्या? आपने जेल में उसको पिटवा लोगे किसी को? कोई भी वो अगर वो कल कह दें कि वो कह दें कि मोदी जी ने घोटाला किया, मोदी जी को जेल में डालेंगे? वो डालेंगे क्या? अगर वो किसी का नाम ले दे तो वो उसको जेल में आरोपी बना लेंगे। अगर पार्टी तो हमारी कट्टर ईमानदार है, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे अगर हॉस्पिटल्स को अच्छा करना, स्कूलों को अच्छा करना, ये भ्रष्टाचार है क्या? आम आदमी पार्टी का गुनाह यही है कि उन्होंने दिल्ली में आम आदमी की आवाज़ सुनी है। जो दिल्ली में आम आदमी की जरूरत है उसको पूरा किया है। दिल्ली के स्कूलों को अच्छा किया है, अस्पतालों को अच्छा किया है, महिला सुरक्षा की बात हो या कोई भी स्कीम हो, सभी स्कीम को सभी वर्ग के लिए किया है। यही गुनाह आम आदमी पार्टी का। सब अच्छा कर रहे हैं, फिर भी ईडी सीबीआई पकड़ के ले चली जा रही है सारे नेताओं। देखिए, ये सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास का नारा देकर के आए थे, मगर इस पार्टी ने सबका सत्यानाश करने का काम किया है। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने सबका सत्यानाश करने का काम किया है। इस सरकार में किसान परेशान है। आपने देखा होगा 13 महीने बॉर्डरों पर धरना प्रदर्शन चला, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। इस सरकार में जवान परेशान है, वो अग्निवीर योजना लागू कर दी इन्होंने। इस सरकार में पहलवान परेशान है। ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर अनगिनत मुकदमे लगने चाहिए थे, आज वो बरी घूम रहा है क्योंकि वो सत्ता पार्टी से ताल्लुकात रखता है। कल को अगर संजय सिंह जी के पास ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने घोटाला कर लिया, इतना घोटाला कर लिया, फलाना कर लिया, ठिकाना कर लिया, भाई दिनेश अरोड़ा ने आज से 1.5 साल पहले बयान दिया था। क्या तब से क्या ये लोग सो रहे थे? अब मुझे बताइए, अगर इन लोगों को संजय सिंह को अरेस्ट करना था, दिनेश अरोड़ा ने अगर संजय सिंह का नाम लिया था तो इनको 1.5 साल पहले अरेस्ट करना था। अगर इनको पता चला अब बीच में, फिर भी इन्होंने माफी मांगी थी संजय सिंह जी से, क्या ऐसे तो कोई भी खड़ा हो जाएगा इस देश में? मैं आज यहाँ से आपके सामने खड़ा होकर के कह रहा हूँ कि मुझसे मोदी ने 1000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है, जाओ अरेस्ट कर लो, ईडी भेज दो उसके घर, नरेंद्र मोदी के घर भेज दो, अमित शाह के घर भेज दो। मैं कह रहा हूँ मुझसे लिए बीजेपी ज्वाइन करते ही सारे। हाँ, अगर संजय सिंह जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो पाक साफ, एकदम साफ स्वस्थ छवि के नेता हमारी शराब
वो। देखिए, ये मैं कह तो रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा होकर के मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ रुपए का सच्चा घोटाला कर लिया। करिए अरेस्ट, आइए, किसी के कहने से ऐसे अरेस्ट नहीं होता है। दिनेश अरोड़ा एक गवाह बन गए हैं, ठीक है, मैं आपकी बात को जायज मानता हूँ, मगर मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूँ मोदी के खिलाफ। करिए अरेस्ट, आइए। मैं सबूत कहाँ है? उनके पास क्या सबूत है बताइए? ईडी कह रही मेरे पास सबूत है। मैं भी कह रहा हूँ मेरे पास सबूत है। पब्लिक करे। मैं कह रहा हूँ मेरे पास सबूत है। दिखा, जब पहले वो संजय सिंह जी और मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत दिखा दे, मैं मोदी के खिलाफ दिखा दूंगा। मतलब आप लोग डट के रह गए कि ईडी हमको अगर कह रही सबूत है तो सबूत दिखा दें, तो मान जाएंगे सबूत है। सबूत जब होंगे तभी तो दिखाएंगे, जब सबूत है ही नहीं तो कहाँ से दिखाएंगे? तो आप कैसे देखती हैं कि बार बार आपके पार्टी के एक करके कार्यकर्ता को, नेताओं को सीबीआई ले जा रही है? कहीं अगला नंबर किसी और नेता का तो नहीं है? देखिए, एक एक्चुअल क्या है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, भ्रष्टाचार से न कोई लेना देना नहीं है। ये बस विपक्ष की आवाज को दबाना चाह रहे हैं। जो इंडिया अलायंस बना है उससे घबरा रहे हैं। ये सभी इंडिया के जितने भी नेता हैं सबको देख लेना 24 तक आते आते जेल बनने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, जेल भरो आंदोलन चलाया था, इसी तरह से ये चला रहे हैं। आपको पता है तो वो सरकार नहीं बची थी, याद है आपको? आप 1972 में जाइए जब इमरजेंसी लगी थी। जब तानाशाही आती है ना तो अच्छी जब पब्लिक है ना सब अच्छे से जवाब दे देती है। तानाशाही नहीं चलती है। रावण का भी घमंड नहीं रहा है, कंस का घमंड नहीं रहा है, बड़े बड़े शासकों का घमंड नहीं रहा है, तो इनका घमंड क्या रहेगा? ये कितनी ईडी सीबीआई भ्रष्टाचार की आपने बात की तो उसमें कहूँ नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा भी था कि मैं भ्रष्टाचार को जमीन से जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। उसी की तैयारी तो नहीं चल रही है कहीं? लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि वो भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं? किस तरह से लग रहा है बताइए? कौन सा कार्य से वो कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? जो भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं उन्हीं को अंदर कर दे रहे हैं वो। जैसे कि एक राजा होता था कंस क्या करता, उसके विरुद्ध जो बोलता था उसको वो जेल में डाल दिया करता था। तो वही चल रहा है, वही कार्यक्रम आजकल चल रहा है यहाँ पे कि जो भी वो उनके खिलाफ बोलेगा, जो उनके विरोध में बोलेगा वो जाएगा जेल में जाएगा। तो आज कार्यकर्ता सब लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग यही मांग कर रहे हैं हमारे संजय सिंह को छोड़ा जाए। वो निर्दोष है, कोई सच, कोई तथ्य, कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। मोदी जी ने तमाम सर्वे कराए, उस सर्वे में 24 में ये पार्टी भाजपा हार रही है और मोदी इंडिया के सबसे डरपोक प्रधानमंत्री हैं और पहले प्रधानमंत्री होंगे जो देश में जेल जाएंगे भ्रष्टाचार के आरोप में। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है, आम जनता को कुछ नहीं दिया। 12 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए, 5000 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए तमाम अपने धन्ना सेठों के, अपने दोस्तों के, अपने यारों के। आज जो भी अडानी की या रिलायंस की, अंबानी की जो भी कंपनियां चलती हैं, एज ए मैनेजर रख रखे हैं ये लोग अडानी अंबानी के। मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। तो ये जो आक्रोश आप लोग ये देख रहे होंगे, इस तरीके से तमाम कार्यकर्ता थे, सबका यही कहना है कि अगर ईडी सीबीआई इस तरीके से कहती है कि हमारे पास सबूत है और दिनेश अरोड़ा जो है वह हमारा सरकारी गवाह बन चुका है, अगर ऐसा है तो आप हमें सबूत दिखा दीजिए तो हम मान जाएंगे, अगर नहीं तो वरना ये सब फर्जीवाड़ा बंद कर संजय सिंह को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तमाम इतने टीवी, धन्यवाद।